हैंगिंग पॉट्स में चलने वाले 25 प्लस ऐसे पौधे जिनकी कटिंग अभी आप ग्रो करेंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सुंदर आपके हैंगिंग पॉट्स तैयार हो जाएंगे। इस समय मॉडरेट मौसम है क्योंकि हर जगह बारिश धीरे धीरे कम हो गई है और मौसम में नमी भी हो गई है। ये सही समय है। 10 अक्टूबर से पहले तक आप इन सब पौधों की कटिंग लगा लेंगे ना तो हमेशा के लिए ये पौधे आपके गार्डन में बने रहेंगे। ये सारे ही पौधे परमानेंट हैं और बहुत ही हार्डी हैं, बहुत आसानी से कटिंग से ये ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ की कटिंग भी मैं यहाँ लगा करके आपको दिखाऊंगी, साथ ही कुछ हैंगिंग पॉट्स के पौधे भी आपको दिखाऊंगी जो काफ़ी टाइम से मेरे यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेल्ड्रन सॉइल बना लिया है। सबसे पहले हम जो है पर्पल हार्ट की कटिंग लगाएंगे। अगर आपको एक डिफरेंट कलर ऐड करना है अपने गार्डन में ग्रीन के अलावा तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है। हर तरह के पॉट में ये बहुत अच्छे से चलता है, चाहे हैंगिंग पॉट हो या फिर सिंपल पॉट हो, हर जगह ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग अच्छे से लग जाती है और साथ ही इसमें बहुत ही छोटे छोटे पिंक टाइप के फ्लावर्स भी आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ग्रीन पौधों के बीच में ये पौधा एक अलग ही ब्यूटी ऐड करता है, तो बहुत ही प्रेटी लगता है, तो इसलिए आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग ले ली है। बस ये कटिंग हम इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे और ये पौधा ग्रो हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मौसम है ना, इस टाइम में ये पौधे सारे तैयार हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा चिकचिक भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ध्यान भी नहीं देना होता है, पानी भी लगभग 8 दिन में एक बार देना होता है। तो देखिए बस इस तरह से लगा करके इसको तैयार कर लिया और अभी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हैंग होने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पे जितने भी पौधे मैं लगाऊंगी उनके लिए जो सॉइल मिक्स मैंने तैयार किया है उसमें मैंने 40% सैंड मिलाया है और इस 40% में मैंने अपने एरिया की मिट्टी मिलाई है और साथ ही इसमें आप काउडंग कंपोस्ट मिला सकते हैं, थोड़ा नीम खली और वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल मिक्स बना लीजिए। अगर आप पत्तियों की खाद बनाते हैं अपने गार्डन से तो आप कंपोस्ट की जगह उसको मिला सकते हैं या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाते हैं तो ये और भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मनी प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ और ये जो है ग्रीन मनी प्लांट है, ग्रीन लीव्स वाला, जिसमें एकदम हरी पत्तियां आती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बस इनकी नोड एरिया को मैंने मिट्टी में दबा दिया है जिसमें एरियल रूट्स भी थी। इसी में मैं 2 कलर ऐड करूंगी। तो आप इस तरह से भी कम जगह हो तो आप एक हैंगिंग में कई सारे पौधे ऐड कर सकते हैं, जैसे जो भी इस टाइप के पौधे होते हैं, मनी प्लांट हो या पर्पल हार्ट हो, मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे। दूसरा ये मेरा नियॉन पोथोस यानी कि नियॉन मनी प्लांट है जिसकी नियॉन कलर की पत्तियां देखिए कितनी ही सुंदर लगती हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ ऐड कर रही हूँ जिससे कि इस पॉट की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो बस दोनों को मैंने नोड एरिया से इस तरह से मिट्टी में दबा दिया है और इसके बाद तीसरा पौधा चलिए ऐड करते हैं। तीसरा ये जो पौधा है ये भी बिग लीफ पोथोज है, बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट, और इसको भी हम सेम तरीके से ही लगाते हैं। इस तरह से एक एक नोड एरिया हम काट लेते हैं जिसमें एरियल रूट्स लगी होती हैं और बस इनको हम लगा देंगे। इन पौधों को कभी भी सिंगल कटिंग से मत लगाइए। अगर आप हैंगिंग में लगा रहे हैं तो आप इनकी 8 से 10 कटिंग लगाइए जैसे मैं लगा रही हूँ, इसीलिए मैं ये सारी कटिंग लगा के आपको दिखा भी रही हूँ। कम से कम एक पॉट में 8 से 10 कटिंग इस तरह से लगाएंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी ये घने हो जाते हैं और 8 से 10 दिन में इनमें नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर आप एक ही अगर नोड एरिया लगाएंगे तो वो लंबा डाली निकलेगा जिसको कटिंग करके फिर से आपको यही वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इन सब पौधों को, जैसे देखिए ये मोन्स्टेरा हुआ, सबको आप 8 से 10 कटिंग करके लगाइए जिससे कि ये पौधे हमेशा ही शुरू से ही घने दिखेंगे और खूबसूरत लगेंगे और ये ग्रो भी जल्दी होते हैं जब हम बंच में लगाते हैं। तो अगर आप एक सिंगल लगाते हैं तो वो रूट रॉट होने का डर रहता है क्योंकि पानी कभी ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो एक ही अगर स्टेम है तो उसके सूख जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कई सारे पौधे एक साथ लगाएंगे, कई सारी कटिंग लगाएंगे ना तो ढेर सारे पौधे एक साथ होंगे और इनको न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिलेगा और ये सारे मिल के साथ में ग्रो हो जाते हैं। इस टाइम में अगर आप मोन्स्टेरा को ग्रो करना चाहते हैं तो 3 मेथड मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो वो अपलोड हो चुका है, आप जा करके चेक कर लीजिए, जिसमें मैंने इसके केयर के बारे में भी बताया है और साथ ही 3 मेथड बताया है जिससे ये आसानी से ग्रो हो जाएगा।
चलिए अगला पौधा लगा लेते हैं। ये टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन की भी एक पत्ती आप लगा दीजिए तो ये ग्रो हो जाता है। छोटा सा उसमें स्टेम होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से इसकी ढेर सारी हम कटिंग लगा देंगे और ये पौधा हमारे हैंगिंग में तैयार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। कुछ इस तरह का ये पौधा होता है। देखिए ये आपके पूरे ही हैंगिंग पॉट को कवर कर लेगा, धीरे धीरे से ग्रोथ करेगा। ये तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ग्रोथ होने में, लेकिन इस टाइम में आप लगा देंगे तो ये हरे भरे रहेंगे। सर्दियों में थोड़ा ये डोरमेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं फिर से ये हरे भरे हो जाते हैं। अगला जो पौधा है ये भी एक यूनिक टाइप का पौधा है। इसको वॉन्डरिंग जीव कहते हैं और ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला पौधा है। नीचे साइड में ये पर्पल होता है और ऊपर ग्रीन और पर्पल का शेड होता है। तो ये भी एक अलग कलर ऐड करता है गार्डन में और हैंगिंग में ये बहुत ही अच्छे से चलता है। तो इस तरह से छोटी छोटी इसकी भी कटिंग हम लगा देते हैं ढेर सारी। तो ये पौधा भी हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट होता है। तो इस तरह से एक हैंगिंग पॉट हमारा वॉन्डरिंग जीव का तैयार हो गया। ये पौधा हैंगिंग में ही अच्छा लगता है, स्पेशली हैंगिंग पॉट के लिए ही बना है। नेक्स्ट ये लालसा का पौधा है। इसको भी छोटी छोटी कटिंग करके आप लगा देंगे तो ये भी बूसी होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक वैसे तो हेज प्लांट है, लेकिन हैंगिंग में आप इसको कटिंग करते रहेंगे तो पूरी हैंगिंग पॉट को कवर कर लेगा और इसको आप शेप भी दे सकते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है इसके बारे में और इसकी कटिंग करके मैंने इसको हेज का लुक दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी चॉकलेटी कलर की इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। सारे पौधों को इस तरह से कटिंग से लगाने के बाद हम इनको पानी दे देंगे और सबको हम शेड एरिया में रखेंगे। शेड का मतलब कहीं भी बंद जगह में इसको हम नहीं रखेंगे, खुले में रखेंगे। बस इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, पूरे दिन इस पर छाया रहे, लेकिन इस पर प्रकाश और हवा पड़नी चाहिए। और पानी का आप ध्यान दीजिएगा, ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये गल जाते हैं बहुत तेज़ी से। इस समय में बस एक बार पानी दे दीजिए। 8 से 10 दिनों के बाद ही आपको दूसरी बार वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और तब तक ये पौधे ग्रोथ भी कर लेते हैं। चलिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। 5 से 7 दिनों में इनमें ग्रोथ आपको देखने को मिलने लगेगी। नेक्स्ट ये जो पौधा है देखिए स्पाइडर प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत ये भी हैंगिंग पॉट का पौधा है और इसमें इस तरह से बेबीज़ निकलते हैं। इन्हीं बेबीज़ को कट करके इस पौधे को हम लगा सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी पौधे की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके केयर पे पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करता है और बुशी हो जाता है। अगला पौधा आप जेड लगा सकते हैं। जेड भी बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये हैंगिंग पॉट में हम लगाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना बुशी है। लगभग ये 1 से 1.5 साल पुराना पौधा है। इन सब पौधों पे मैंने एक बार वीडियो शेयर किया था, आप जाकर के वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो हैंगिंग में आप जेड को भी लगा सकते हैं और ये ऐसे लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको आप कटिंग करते रहिए तो ये घने होते रहते हैं। इनकी भी आप कई सारी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी घने हो जाते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। अब बारिशें ख़त्म हो गई हैं तो इस टाइम में आप इसको ग्रो कर लीजिए तो ये पौधे भी चल जाते हैं। बहुत तेज़ी से इनमें रूटिंग हो जाती है। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता मुझे, लेकिन साल 1.5 साल या लगभग 2 साल से ये पौधे मेरे हैंगिंग पॉट में चल रहे हैं। आप देखिए ये पर्पल हर्ट भी कितने टाइम से चल रहा है। धूप गर्मी बरसात हर मौसम को ये झेल लेते हैं कुछ पौधे, सारे नहीं। मनी प्लांट हुआ, मॉन्स्टेरा हुआ, ये आपको छाया में ही रखना है, लेकिन ये पौधे धूप में भी चल जाते हैं। अगला जो ये पौधा है ये स्पाइडर प्लांट का है। ये ड्वार्फ वेराइटी है जो कि हैंगिंग में बहुत अच्छे से चलता है। इसमें वेरीगेटेड पत्तियों वाला भी आता है। सिंगल लीफ कटिंग से ये पौधा चल जाता है, लेकिन ये ग्रीन वाला ही चलेगा। जब भी आप लगाएंगे तो इसमें ग्रीन ही आता है, वेरीगेशन नहीं आता है। तो आप जो है इसको अगर इसके रूट से लगाएंगे तो इसमें वेरीगेशन भी आता है। अगला आप देख सकते हैं रियो या बोट लिली का है और पर्पल और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ये पौधा भी हैंगिंग के लिए बेस्ट होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक पौधा आप लगाएंगे तो पूरे पॉट को कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह का पौधा है पेंडिनस जो कि स्पाइडर प्लांट की तरह देखने में लगता है, लेकिन इनमें बेबीज़ नहीं बनते हैं और इसको हम रूट मल्टीप्लाई होती है इसकी, उसी को हम निकाल करके और लगा सकते हैं हैंगिंग में। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। ये भी धूप में छाया में हर जगह चलते हैं। इस तरह के पौधों की लिस्ट मैंने शेयर की हुई है चैनल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही ये है टेंगल हर्ट। टेंगल हर्ट भी टर्टल वाइन की तरह ही इसकी कटिंग लगती है। छोटी छोटी कटिंग लगा दीजिए, पूरा पॉट आपका भर जाएगा और ये लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। झरनों की तरह इनकी पत्तियां लटकी रहती हैं।
नेक्स्ट है अल्ट्रानेंथ्रा। ये भी ग्रीन और चॉकलेटी मिक्स इसकी पत्तियां होती हैं। अगर आप धूप में रखते हैं तो, अगर आप इसको शेड एरिया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं। तो ये कलर चेंज करता है। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट में लगने वाला ये पौधा है। छोटी छोटी इसकी कटिंग लगा दीजिए। ओवर वाटरिंग इन पौधों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अंडर वाटरिंग भी नहीं पसंद है। पानी कम हुआ तब भी ये बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं, और पानी ज़्यादा डालेंगे तो भी इनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं, तो इनमें रूट रॉटिंग होने लगता है। तो इससे पानी का ज़रूर ध्यान दें अपने सभी हैंगिंग पॉट में लगे पौधों को। अगला जो पौधा है ये है कॉपर प्लांट। इसकी भी पत्तियां कलरफुल होती हैं, कोलियस की पत्तियों जैसी होती हैं, लेकिन ये कॉपर प्लांट है। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए यहाँ मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है, 3 से 4 कटिंग मैंने लगाई है ताकि पौधा जल्दी बुशी हो जाए। इस टाइम में इसको भी आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो लगा लीजिए। चलिए रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये 7-8 दिनों के बाद का अपडेट है। वॉन्डरिंग जियो को देखिए, ये ग्रो करके कितना घना होने लगा है। इसमें नई नई लीव्स भी आ गई हैं और कितना सुंदर लग रहा है। बस अब इनको हैंग करना है मुझे। ये सभी लेस केयर प्लांट हैं और इनको आप शेड में रखिएगा, वॉन्डरिंग जियो को स्पेशली। लालसा को आप धूप में आप शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए इसकी कटिंग ग्रो हो गई है, 7 से 8 दिनों में ही इनमें नई लीव्स आ गई हैं। तो इनको आप धूप में रख सकते हैं क्योंकि धूप में ये अच्छे से चलते हैं। तो बस ये मौसम चला ना जाए, जल्दी जल्दी आप भी इस तरह के पॉट्स तैयार कर लीजिए हैंगिंग वाले। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।